जय श्री कृष्ण। कृष्ण और राधा के कथानक में रस लेने वाले अधिकांश रसिक यही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की शादी कभी नहीं हो सकी। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में राधा के कृष्ण से विवाह होने का विश्वास किया जाता है। तो ये प्रश्न हमारे मन में भी आता है कि क्या कभी कृष्ण और राधा की शादी हुई थी? आइए आज आपको लिए चलते हैं ऐसे ही स्थल पर, ब्रज के भांडीर वन में, जहां राधा कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम के अध्याय का हर आखर साक्षात हो उठता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में आकर राधा कृष्ण का विवाह कराया था, ऐसी मान्यता आज भी है। भांडीर वन आज भी राधा कृष्ण के विवाह की गाथा को जीवंत कर रहा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और गीत गोविंद में भी श्री राधा कृष्ण के भांडीर वन में विवाह का वर्णन किया गया है। मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर माट के गांव छाहरी के समीप यमुना किनारे भांडीर वन है। करीब 6 एकड़ परिधि में फैले इस वन में कदम्ब, खंडिहार, हीस आदि के प्राचीन वृक्ष हैं। भांडीर वन में बिहारी जी का सबसे प्राचीन स्थल माना गया है और यहाँ मंदिर में श्री जी और श्याम की अनुपम जोड़ी के दर्शन हैं, जिसमें श्री कृष्ण का दाहिना हाथ अपनी प्रियतमा राधा की मांग भरने का भाव प्रदर्शित कर रहा है। मंदिर के सामने प्राचीन वट वृक्ष है। जनश्रुति के अनुसार इसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। वट वृक्ष के नीचे बने मंदिर में राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी विराजमान हैं। भांडीर वन में राधा माधव एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। आज भी वह वृक्ष गाथा गाता है उस विवाह की। पुराणों में वर्णित है कि एक दिन नंद बाबा बालक कृष्ण को गोद में लिए भांडीर वन पहुंच गए। तभी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वन में बहुत तेज तूफान आ गया। ये देखकर नंद बाबा डर गए। वे कृष्ण को गोद में लेकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय पर वहां देवी राधा आ गई और नंद बाबा कृष्ण और राधा के देव अवतार होने की बात को जानते थे। तब वह देवी राधा को देखकर स्तुति करने लगे और बाल रूपी कृष्ण को राधा के हाथों में सौंपकर वहां से चले गए। नंद बाबा के जाने के बाद भगवान कृष्ण ने दिव्य रूप धारण किया। उनकी इच्छा पर ब्रह्मा जी वहां आए और भांडीर वन में देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराया। भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है और इसी मंदिर के समीप बना है एक कूप, जिसे त्रिवेणी कूप कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया, तब उनके सखाओं ने कहा, तुम पर तो हत्या का आरोप लग जाएगा, अब तुम्हें तो शुद्ध होना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इस कूप का निर्माण किया और इसमें विशेष रूप से स्नान करने का महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन कहा जाता है इसका रंग दूधिया हो जाता है। जिन दंपति के संतान नहीं होती या जीवित नहीं रहती, उन दंपति को यहाँ आकर स्नान करना चाहिए, ऐसी लोक मान्यता है। स्नान के बाद यहाँ आकर लोग गोबर से स्वास्तिक भी बनाते हैं और मन की इच्छा पूर्ण होने के बाद में पुनः यहाँ आकर दर्शन करते हैं। कहा जाता है इसी स्थल पर और भी विविध लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की, जहाँ अपने बाल सखाओं के साथ वे गौचारण के लिए आते थे। यहाँ बैठकर वे भोजन भी किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम यहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। अपना उच्छिष्ट श्री कृष्ण अपने सखाओं को खिला रहे हैं और उनका उच्छिष्ट स्वयं भी खा रहे हैं। ऐसी अद्भुत लीलाएं यहाँ इस भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण ने की हैं।
इसी स्थल पर भगवान श्री कृष्ण के भ्राता बलदाऊ का भी एक मंदिर है। आइए आपको कराते हैं इस मंदिर के भी दर्शन। तो दर्शकों, आज आपने दर्शन किए भांडीर वन के प्रमुख पौराणिक स्थलों के। आगे आने वाली वीडियो में और भी अन्य ऐसे ही दर्शन आपको हम कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।